हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग 70 बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र था उस पर आधारित जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसकी एक टेस्ट लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये 30 क्वेश्चन जो है आप लोगों के कम से कम जो है फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चंस को इस प्रकार से बनाया गया है कि आपका नॉलेज चेक हो सके। तो मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आज जो है ये पूरे 30 क्वेश्चंस आप लोग एक साथ देखिए और मुझे बताइए कि आपका 30 में से कितना स्कोर आ रहा है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की 1461 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपका नॉलेज चेक हो रहा है यहाँ पर में। ठीक है, और ये लेक्चर को पूरा देखिए, चाहे 30 में से 30 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, लेकिन अगले बार आपके 30 में से 30 सही होंगे, ये समझ के रखिए आप लोग। ठीक है, और मुझे बताना है आप लोगों ने लास्ट में कि आपका कितना स्कोर आया। सभी के सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि 30 में से कितना स्कोर आया है। देखो, 108वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक है आपका, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही है? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से। अगर आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग, सर कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है, कोर्स लेना है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हजारों बच्चे जो है फ्रेंड्स एक साथ जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन। ठीक है, और ये प्रूव करके दिखाया टीचिंग परीक्षा ने। इसी वजह से जो है आपका आज के लिए भी उसको एक्सटेंड किया गया है आज, लेकिन ये लास्ट एकदम है, क्योंकि कल रात में जो है फ्रेंड्स करीब 1000 के करीब कॉल मिस्ड कॉल के अंदर में थे, जो 12 बजे तक भी वो रिसीव नहीं हो पाए थे, मिस कॉल के अंदर में थे टीचिंग परीक्षा की तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा इनफ्लो था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज उसको किया गया है और आज सुबह से ही बच्चे फिर से कॉल भी कर रहे हैं, तो इसीलिए सबको भी बताया गया कि आज के लिए एक्सटेंड किया गया। तो जो बच्चे रह गए हैं वो आज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए 108वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ठीक है, रिजर्वेशन फॉर लोकसभा, केवल लोकसभा नहीं, ठीक है, लोग केवल लोकसभा में नहीं, ठीक है, केवल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में रिजर्वेशन इन 113 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, सबसे जो एक्यूरेट आंसर है आप लोगों का वो है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन मतलब कि 1/3 जो सीट्स है वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों के अंदर में रहेंगी। ये आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। रैंक विद सिलेक्शन, बिल्कुल। किसने लिखा है यहाँ पर में? मेहर ने लिखा है, बिल्कुल मेहर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रहा हूँ, सभी के सभी बच्चे जितने देख रहे हैं एक साथ कमेंट के अंदर में लिख देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, तो वुमेन रिजर्वेशन जो है वो कौन से नंबर के संविधान संशोधन से आया था, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके लिख के बताइए मुझे, जल्दी से। हर बच्चा लिख दो। देखो, मैं आपको बिना मतलब के कोई बात नहीं बोलता हूँ। ठीक है, जब मैंने आपसे कह दिया है कि ये वाला पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बार 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 प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, सभी बच्चे एक साथ एकदम ताकत के साथ में जो है वो लिख देंगे 108 नंबर का वुमेन रिजर्वेशन। ठीक है, लिखने की कोशिश करो 108 नंबर का, और बोलो भी अपने मन के अंदर में भी। ठीक है, ये काम आएगा, याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, आप लोगों का, और ये क्वेश्चन का आंसर आप करके बताइए। चलिए, 1728 लाइक्स भी कर दिया है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है जी, दोनों बैच आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल, जो बच्चे थे उनको, जो ओल्ड बच्चे थे उन लोगों को न्यू बैच के अंदर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, वहां पर मैं आपकी जो बैच थी उसके अंदर में शॉर्टकट आपके अंदर में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, न्यू बैच का भी आप लोग देखोगे जाकर अच्छे से, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो एक वीडियो भी बनाया जा रहा है कि कैसे यूज करना है आप लोगों के, जितने भी बच्चे हैं ओल्ड बच्चे उन सभी के लिए। ठीक है, और बच्चे काफी खुश है कि अब जो है सर बहुत आसानी से आसान हो गया है, बैच 1 बैच 2 दोनों एक ही साथ मिल गया है, और अब पढ़ने में जो है बहुत और ज्यादा आसानी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सेंसस 2011 जो है फ्रेंड्स उसके अनुसार शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन थी। ठीक है, शेखपुरा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी क्या? ठीक है, आपको बताना है पटना डिस्ट्रिक्ट हैज मिनिमम पॉपुलेशन, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सबसे कम पॉपुलेशन थी। भाई ये गलत है, ये भी गलत है। बिहार का जो सेक्स रेशियो है आप लोगों का, ठीक है, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 918 है, मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 918 लड़कियां है। ठीक है, तो ये वाला सही है आप लोगों का। बट पॉइंट इज हेयर, द पॉइंट इज हेयर कि भाई आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है,
मोए मोए कितने लोगों का हो गया यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर कर देंगे। और मैंने कहा था आप लोगों से कि पूरे 30 क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का माइंड खोल दूंगा, और यही है, आप लोगों की रीजनिंग बढ़ रही है। जो बच्चा पूरा 30 लेक्चर देख ले, 30 क्वेश्चन देख लेगा, उसका बढ़ जाएगा यहाँ पर में IQ। ठीक है, आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि यहाँ पर में उसने गलत वाला पूछा है। ठीक है, आपसे गलत वाला पूछा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने करना होता है। और टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम जो मॉक टेस्ट इवन आपको देते हैं, ठीक है, इवन उसके अंदर में तक हम यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों से करवा दी जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। कितने लोगों का यहाँ पर में सही हुआ और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर आगे आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट जो है पटना है, और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है, ये याद रखेंगे आप सभी। नाउ फ्रेंड, प्रत्येक कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को किसने मनाया था? ये आपका 70वीं बीपीएससी पर आधारित क्वेश्चन है पूरे के पूरे। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन से तारीख को मनाया गया था, प्लीज ये क्वेश्चन को लिख दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों से पिछले हर एक एक्टिविटी करा रहा हूं, एक्टिविटी भी करते रहिए मेरे साथ में। 16 अगस्त 1946, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे लिख दो, छोटा मोटा जैसा भी आपको जमता है वैसा लिख दो आप लोग। डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ने इसको मनाया था। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट एक्शन डे जो है फ्रेंड्स, ये किस वजह से मनाया गया था, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। कौन सा मिशन था जो फेल हो गया था, कौन सा मिशन था जिसके फेल होने की वजह से जो है यहाँ पर में इसको मनाया गया था। ठीक है, या इसको जो है यहाँ पर में प्रोटेस्ट के रूप में दर्शाया गया था, कौन सा मिशन था? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, कैबिनेट मिशन जो था ये फेल हो गया था। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन, पाकिस्तान की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया था कैबिनेट मिशन ने। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर में बोल दिया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी टाइप का उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर में किया, लेकिन बहुत गलत किया था। ठीक है, ये पार्टी जो है छोटी सी पार्टी, उसको ऐसा लगता था कि पूरे इंडिया के जो मुस्लिम है उसका रिप्रेजेंटेटिव कर रही है, नहीं, जबकि ये गलत था। जितने इनके मेंबर्स थे उससे ज्यादा सदस्य जो है वो कांग्रेस के अंदर में थे उस समय में। ठीक है, मुस्लिम सदस्य, तो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, ये गलत धारणा थी। ठीक है, जिन्ना की। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ये एनसीईआरटी का आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है टेक्नोपोलिस क्या होता है। कितने लोगों को याद आ रहा है कि 70वीं बीपीएससी के अंदर में टेक्नोपोलिस से क्वेश्चन आया था? अब आगे में पूछे जाने की संभावना है, और टीचिंग परीक्षा के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन सब आप लोगों के डाले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। टेक्नोपोलिस, जल्दी बताइए टेक्नोपोलिस क्या है? टेक्नोपोलिस जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर में बहुत सारा इनोवेशन होता है। ठीक है, वहां पर में टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, वहां पर में रिसर्च सेंटर्स होते हैं। ठीक है, वहां पर में यूनिवर्सिटी कोलेबरेट होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है कोलेबरेट करती है, ताकि उनके जो अच्छे अभ्यर्थी है वो वहां पर में प्लेस हो सके। ठीक है, और उन वो लोगों को रिसर्च के लिए मौका भी मिल सके। तो एक ऐसा हब, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर में हाई टेक्नोलॉजी, हाई इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, वहां पर में बड़े बड़े ऑफिसेस के हेडक्वार्टर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का। ठीक है, आप लोगों को या जो जितने भी बड़े बड़े आप लोगों के, इवन मेटा का, फेसबुक जिसका, उसका सारे के सारे हेडक्वार्टर्स आप लोगों को, ठीक है, सिलिकॉन वैली के अंदर में मिलेंगे। ठीक है, सिलिकॉन वैली है ना, सिलिकॉन वैली कहां पर में? कैलिफोर्निया के अंदर में, यूएसए में। तो वो एक टेक्नोपोलिस है, टेक्नोपोलिस। ठीक है, एक ऐसा शहर जहां पर में ये सारी चीजें होती है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत का टेक्नोपोलिस किसको बोला जा सकता है? हमारे भारत का टेक्नोपोलिस जो है फ्रेंड्स, बेंगलुरु को बोला जा सकता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसकी आप लोगों को जोड़ी लगानी है, बताएंगे 5 में से 5 किसके सही हुए इसके बाद में, और 5 में से कितने सही हुए जल्दी से। 30 क्वेश्चन है और 30 के 30 सही करके बताइए आप लोग, आपको चैलेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1912, 1922, 1940, ये 3 सेशन जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में हुए आजादी से पहले। 1912 वाला जो सेशन था ये आपका, इसके रंगनाथ, ठीक है, मदोलकर जो है बांकीपुर पटना के अंदर में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1922 के अंदर में जो सेशन हुआ था, देशबंधु, ठीक है, चित्तरंजन दास जी जो थे, गया के अंदर में ये सेशन हुआ था। 1940 का जो सेशन हुआ था आप लोगों का, ये मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद जो थे, उन्होंने रामगढ़ जो आज के झारखंड के अंदर में पड़ता है, पहले बिहार में पड़ता था, आज के झारखंड के अंदर में, वहां पर मैं अध्यक्षता की थी। तो एक ही 2 के साथ, ठीक है, बी सी, तो बी ए सी कहां पर में दिया हुआ है जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। बी ए सी दिया है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी के अंदर में। ठीक है, तो बी ए सी
ये सारा लिख भी दीजिए। आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था ना, पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी बिहार के अंदर में जो पहला सेशन हुआ था, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को आ सकता है। सर यूपी पीसीएस एग्जाम में आपने तहलका मचा दिया, बहुत से क्वेश्चंस आपके क्लास से ही दिखे हैं। चलो थैंक यू वेरी मच अर्णव जी, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअसली इसी तरीके से आपको आगे की जो जितनी भी एग्जाम्स है उसके अंदर में भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में टीचिंग परीक्षा परिवार के हिस्सा है, उन लोगों की सफलता की जिम्मेदारी टीचिंग परीक्षा की है। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आप लोगों को मैंने दिया, इसी में से क्वेश्चन आया था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कहां पर में शासन किया। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को लग सकता है कि सर इतना ज्यादा टफ कैसे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए बिल्कुल टफ नहीं है, 70 बीपीएससी पर आधारित है, 70 बीपीएससी आधारित प्रश्न है ये। आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन के समय में आसाम पर कौन से शासक का शासन था, ये क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई आसाम, जिसको उस समय में कामरूप भी कहा जाता था, कामरूप, ठीक है, कामरूप भी कहा जाता था, वहां पर में जो है फ्रेंड्स भास्कर वर्मन नाम के जो शासक था उसका शासन था। ठीक है, तो वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कहां पर में शासन किया था, तो ऑब्वियसली बात है वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन जो थे उन्होंने असम कामरूप के ऊपर में शासन किया था हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में। ये समकालीन थे दोनों के दोनों। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कामरूप आसाम जो है वहां पर में इनका शासन था भास्कर वर्मन का। तो बीपीएससी ने जो क्वेश्चंस बनाए थे उस पर आधारित प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रही चीज कि भाई अब जो है इस पर आधारित जब प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर तो आप लोगों को आता रहेगा यहाँ पर में। ठीक है, सर फोन नहीं लग रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं राम सनेही प्रजापति जी, आप जो नंबर चल रहा है ना नीचे में उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, कल बहुत ज्यादा हैवी कॉल इनफ्लो था। ठीक है, हम सब जो है पूरी कोशिश कर रहे थे, हजारों बच्चों ने कल कॉल किया है क्योंकि सबको पता है टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन। ठीक है, और सिलेक्शन के साथ में रैंक भी, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ जो भी बच्चे अभी भी कर रहे हैं ऐसा ना हो बाद में कि यार सब लोग कर रहे थे बट आप रह गए। ठीक है, ऐसा ना हो, तो अभी भी आज के लिए भी मौका दिया गया है, तो आप सभी के सभी जो लोग रह गए हैं, ठीक है, कल जिनका मिस हो गया था कॉल या जो भी था, आज कर सकते हैं आप लोग, आपके लिए एक मौका दिया जा रहा है क्योंकि कई सारे बच्चों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी। चलिए, अष्ट प्रधान की स्थापना किसने की? देखिए 65वीं बीपीएससी में आया था, और अष्ट प्रधान किसके समय काल में था? ये 70वीं बीपीएससी में आया था। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप लोग। अष्ट प्रधान किसने स्थापित किया था? तो अष्ट प्रधान जो है फ्रेंड्स ये शिवाजी के समय काल के अंदर में था। ठीक है, 8 मंत्रियों का उनका जो मंत्रिमंडल होता था उसको अष्ट प्रधान बोलते थे। ठीक है, पेशवा कौन होता था? पेशवा जो है इनका प्रधानमंत्री होता था, पंत प्रधान, प्रधानमंत्री, ये पेशवा होता था। ठीक है, अमात्य इसको मुजुमदार भी बोलते थे, सचिव जिसको सुरनीस भी बोला जाता था, मंत्री जो है उसको वाकनीस बोलते थे, और सेनापति जो होता था उसको सरनौबत कहा जाता था, सरनौबत। ठीक है, सेनापति को सरनौबत। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है आप लोगों को फ्रेंड्स आपके क्लास के अंदर में भी मिल जाएंगे आप लोगों के ऐप के अंदर में। ठीक है, तो पेशवा प्रधानमंत्री और परिषद का वरिष्ठ सदस्य होता था पेशवा बाजीराव। ठीक है, वो पता है ना आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अष्टप्रधान टाइप की जो व्यवस्था थी, ठीक है, वो आपकी स्टार्ट की थी शिवाजी ने। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव जो पदनाम था, वो उसका काम क्या था? यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की पंडित राव जो है ये आप लोगों का हुआ करता था, पंडित राव। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है प्रीस्ट हुआ करता था जो पंडित जी थे। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इंटरनल रिलीजियस मैटर को हैंडल करना, जो धार्मिक मामले हैं, आंतरिक धार्मिक जो मामले हैं उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, उनकी जिम्मेदारियों को निभाना। ठीक है, तो उच्च वर्ग के पुजारी, ठीक है, और इनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि भाई जो अंदर में इंटरनल जो आप लोगों का धार्मिक मामले हैं उनको सुलझाना। तो यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव जो पदनाम था वो आप लोगों का था। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, चैरिटीज एंड रिलीजियस अफेयर, दान और धार्मिक मामलों के मंत्री आप लोग इनको बोल सकते थे। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों का बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने लोगों ने सही किया है हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, अगर समझ आ गया तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 1944 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह है? ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी बताइए, बताइए पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह?
सर हिंदी में कराइए क्वेश्चन। ये कौन सी भाषा है भाई? मेरे को तो लगा था कि यही हिंदी है करके। ठीक है, कौन सी वाली हिंदी के अंदर में कराना है अपन ने? युगांडा वाली, केनिया वाली, कौन सी हिंदी में? ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कौन सा वाला आप लोग बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे पूर्वी तट मतलब ईस्टर्न कोस्ट, ये इधर साइड की बात हो रही है, तो यहां से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक ऑप्शन बहुत आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। मुझे फिर से बताइए, मैं फिर से जानना चाहता हूं आप लोगों से कि वो कौन सा वाला पोर्ट है जो एलिमिनेट कर सकते थे आप लोग। ये है कांडला पोर्ट। ये कौन से राज्य में है? ठीक है, और इसका न्यू नेम क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे, न्यू नेम। ठीक है, न्यू नेम आप बताएंगे। चेन्नई जो है फ्रेंड्स, ये सबसे पुराना वाला कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है जो इंसानों ने बनाया है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इंसानों ने बनाया है, इसको कृत्रिम बंदरगाह बोला जाता है। तो आंसर जो है फ्रेंड चेन्नई पोर्ट हो जाएगा आप लोगों का। कांडला पोर्ट पहली बात तो पूरब में नहीं है, पश्चिम में है, गुजरात राज्य के अंदर में। और दीनदयाल जो पोर्ट है उसका नाम रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट, कांडला का, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आप लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर में मिलेगा। पारादीप पोर्ट कौन से राज्य के अंदर में है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके नाम बताइए मुझे। पारादीप पोर्ट, सभी लोग लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हैं, हर कोई बच्चा जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। और जो लाइव देख रहे बच्चे, उन लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, उन लोगों का प्रेशर झेलने की क्षमता विकसित हो रही है, ये याद रखिए आप सभी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क, कौन सा लौह अयस्क नहीं है? कौन सा वाला लौह अयस्क नहीं है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, मतलब उससे लोहा नहीं निकाला जाता। ठीक है, अगर लोहा नहीं निकाला जाता तो फिर क्या निकाला जाता, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, लोहा नहीं निकालते तो फिर क्या निकालते? क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई है, जो बच्चा रिवीजन करेगा, जो टीचिंग परीक्षा के साथ में। अच्छा, एक और चीज, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में यूट्यूब की सारी पीडीएफ आपके साथ में शेयर की जाती है। मतलब इवन जो अभी आप लोगों की 70वीं बीपीएससी की जितने भी हुए वो सारी पीडीएफ भी है, तो आप लोगों का एक डबल फायदा भी हो जाता है उसके अंदर में। ठीक है, तो क्यूप्राइट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों का कॉपर का है, कॉपर का, तांबा। ठीक है, तांबा जो है उसका अयस्क है ये याद रखेंगे। बाकी सिडेराइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आप लोगों के आयरन के हैं, आयरन इससे निकाला जाता है। क्यूप्राइट से कॉपर निकाला जाता है। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दी गई है। ठीक है, कॉपर जो है उसका क्यूप्राइट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। ये क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया था कि नहीं आया था? हाथ ऊपर करके बताओ, आया था कि नहीं आया था 70वीं बीपीएससी के अंदर में? आया था। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द ब्रोकन विंग्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, बताइए जल्दी से, 10 में से 10 कितने लोगों के सही हुए हैं, या 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? अंदाजन भी अगर याद हो रहा है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, नाहिद खानम बोल रहे सर इतना सारा चीजें पढ़ने के लिए सर टाइम ही नहीं मिल पाता पढ़ने का। नाहिद खानम जी देखिए, फिर इतना सारा पैसा मिलेगा तो फिर इतना सारा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा खर्च करने का। ठीक है, तो फिर क्या फायदा? बढ़िया से मस्त पैकी एक नंबर जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो बहुत कम टेंशन है पढ़ने का। जो वो पैसा आएगा ना आपके सैलरी के अंदर में, सैलरी का अकाउंट के अंदर में पैसा आएगा, फिर एक तारीख को वो टुनटुना बजेगा आपका कि यार सैलरी क्रेडिट, फिर आप टेंशन ले लोगे, हे भगवान मैं क्या करूं, कैसे खर्च करूंगी ये पैसा, इतना टेंशन ही टेंशन, ये दर्द का खत्म नहीं होता है वे, ये आपकी जिंदगी में चलने लगेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले हो, मत करो, क्योंकि इतना पैसा आप नहीं कर पाओगे बर्दाश्त फिर। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी आपको, क्योंकि फिर आपको वहां टेंशन हो जाएगी पैसा खर्च कैसे करूं मैं। ठीक है, द ब्रोकन विंग्स जो है पुस्तक के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? द ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू है, ये याद रखना। हमारे भारत की सरोजनी नायडू जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, सरोजनी नायडू। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। 12th नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन का नेता थे? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। मैं आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संभावना है आप लोगों की। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? देखिए, ये संस्थापक नहीं बोला है उसने, और यो बच्चे ने पेड क्लास के अंदर में पढ़ा है, उसको पता होगा कि भाई ये मैंने पूरा आपको बताया है। हाजी शरियतुल्लाह जो थे वो इसके संस्थापक थे, शरियतुल्लाह। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं आप लोगों से, हाजी शरियतुल्लाह, शरिया, ठीक है, शरियतुल्लाह जो है इसके संस्थापक थे, शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह। उनका जो बेटा था दादू मियाँ, ठीक है, दूदू मियाँ भी बोलते हैं उनको, ठीक है, और कई जगह पे दादू मियाँ लिखा जाता है। तो हाजी शरियतुल्लाह का जो बेटा था वो भी इनकी मृत्यु के बाद में वो नेता बने थे। तो फराजी विद्रोह का एक नेता थे दादू मियाँ। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। बीपीएससी के अंदर में आया था कि फराजी आंदोलन का स्थापना किसने की थी? तो हाजी शरियतुल्लाह ने। यहाँ पूछा नेता कौन थे, तो शरियतुल्लाह के बाद में उनके बेटे बने थे, दूदू मियाँ या दादू मियाँ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आप लोगों को बताना है कि 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर में कितने गोले होते हैं ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता देंगे, कितने रिंग्स होते हैं। सेशन को लाइक करते रहेंगे ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन करवाए जा सके। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज एक और लास्ट मौका आप लोगों को मिला है, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं हो पाए थे ज्वाइन, उनका कॉल्स नहीं लग पा रहे थे, उनके कॉल मिस में आ गए थे। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की, रात में 12, 12:30, 1 बजे तक भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन इतना हैवी कॉल फ्लो था। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आप लोग, आज भी आपके पास में मौका है, आप आज भी आप लोग जुड़ सकते हो, लास्ट मौका है। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर या फिर नीचे में जो लिंक दी गई है उसके ऊपर में जाकर आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जपास, क्यूबर्टीन, एफवो, ठीक है, गुटमैन। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, बैरोन पियटन क्यूबर्टीन जो है आप लोगों के इन्होंने की थी, तो पियरे डी क्यूबर्टीन इनको बोला जाता है, बैरोन कई बार छोड़ दिया जाता है, तो पियरे डी क्यूबर्टीन जो थे इन्होंने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो पियरे डी क्यूबर्टीन इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना की थी। इसकी थीम आप लोगों से पूछी गई थी, कितने लोगों को याद है कि 2024 के 70वीं बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था कि थीम क्या थी इसकी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये थीम थी ना, आया था आप लोगों का क्वेश्चन, लेट्स मूव एंड, ठीक है, सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये इस बार की थीम थी, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, है ना, ये थीम थी आप लोगों की इस बार की। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेरा साम्राज्य की राजधानी थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है आप लोगों का। तो चेरा किंगडम जो था उसकी राजधानी थी मैसूर, विजयनगर, नलगोंडा, मदुरई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैसूर, मैसूर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये टीपू सुल्तान का जो इलाका था, टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है, उसका साम्राज्य था। ठीक है, उसका साम्राज्य था। विजयनगर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये विजयनगर साम्राज्य एक पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य था आप लोगों का। ठीक है, मदुरई जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या। ठीक है, पांड्या लोगों की राजधानी थी, है ना, पांड्या लोगों की राजधानी थी। तो जो एक बच गया आप लोगों का, क्या ये आंसर है आप लोगों का? नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वंजी आप लोगों को मैंने बताया था कि वंजी इनकी राजधानी थी, चेरा साम्राज्य की, जो आज के तमिलनाडु के अंदर में मिलती है, वंजी, जिसको वंची भी कहा जाता है, जो आज के करूर में इलाके में स्थित है। ठीक है, तो जो चेरा साम्राज्य है उसकी राजधानी थी वंजी। ठीक है, जिसको वंची भी बोलते हो आप लोग, वंची के नाम से भी जाना जाता है, जो आज का करूर नाम का इलाका है तमिलनाडु में, वहां पर में मौजूद है। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आप लोगों का, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक प्रबल संभावना बनती है आप लोगों की। ठीक है, बहुत अधिक प्रबल संभावना। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था भाई लोग, बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आपका कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। 2400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, में 2396 लाइक्स हो चुके, केवल 4 लाइक्स हम लोग दूर है हमारे 2400 लाइक से। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान दे देंगे, अभी केवल 3 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे लाइक से, हमारे टारगेट से। आप एक बार चेक कर लीजिए आपने अपना अपना योगदान दिया है या नहीं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, मैं प्रथम विश्व युद्ध जो है आप लोगों का 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था, ये याद रखना है आप लोगों ने। उस समय में भारत के जो वायसराय थे, कर्जन हो नहीं सकते, 1905 में आप लोगों को पता है बंगाल का बंटवारा किया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, रीडिंग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो नहीं सकते आप लोगों के। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग द सेकेंड जो है आपको पता है फ्रेंड्स, 1911 के अंदर में आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने इन्हीं के समय काल के अंदर में सेकंड नंबर का जो दिल्ली दरबार था वो भराया गया था, ये आप लोगों को याद है। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, है ना। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है, जो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड जो है आप लोगों के, ये वर्ल्ड वॉर 2 जो आप लोगों का चला था उसके समय में भी यही वाले व्यक्ति थे आप लोगों के, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। ठीक है, तो 1911 के में जब दिल्ली दरबार भराया गया था तब भी थे यहाँ पर में, और लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड जो है यही उसी समय काल के अंदर में भी यही थे जब जो वर्ल्ड वॉर 2 जो है आप लोगों का शुरू हुआ। ठीक है, 1914 के अंदर में। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। 1911 में दिल्ली दरबार के समय में भी यही व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन।
आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट वाला कौन सा। अच्छा 15 आधे तक पहुंच चुके हम लोग। कितने लोग जो है चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आगे में सर 15 में से 15 जो है यहाँ पर मैं पूरा अटेम्प्ट करके कोशिश करेंगे कि 15 में से कम 13 जो है वो सही हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स की बेसाल्ट रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, देखो इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है आप लोगों का, सबसे प्राथमिक चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने। ठीक है, और जो आग्नेय चट्टाने अंदर के अंदर ही ठंडी हो जाती है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। अंदर में अगर ठंडी हो गई, वो बाहर निकल ही नहीं पाया लावा, तो उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। बेसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, लेकिन अंतर्भेदी नहीं, बहिर्भेदी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है वो, एक्सट्रूसिव। ठीक है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है क्योंकि अंतर्भेदी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए प्राइमरी रॉक है, चट्टाने आप लोगों की जो लावा बाहर निकलता है उसी से ठंडा होने के बाद में जो चट्टाने बनती है वो आग्नेय चट्टाने होती है। इस पर क्वेश्चन आया है आप लोगों का 70वीं बीपीएससी में, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से लावा ठंडा होगा तो जो चट्टान बनेगी वो आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक होंगी। ठीक है, अगर लावा जो है बाहर आया है आप लोगों का और बाहर आकर ठंडा हुआ है, हवा में ठंडा हुआ है, तो उसको बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। और वो अगर अंदर में ही, मतलब कि ये अंदर बाहर नहीं निकल पाया, अंदर बाहर निकल रहा था लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया अंदर में ही, पहाड़ों के बीच में नीचे में जमीन में फंस गया और वहीं पे ठंडा हो गया, तो उसको इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। तो बेसाल्ट जो है आप लोगों का बहिर्भेदी, अंतर्भेदी नहीं बहिर्भेदी का एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार इसी से बना है। इग्नियस रॉक जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जो मैग्मा बाहर आता है उससे जो चट्टान बनती है उससे बनता है ये बिल्कुल सही है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं, ये भी सही है। बट आपसे गलत वाला पूछा है, तो गलत वाला पूछा है तो आंसर ए होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपसे गलत पूछा है। कितने लोगों ने गलत के ऊपर में ध्यान दिया था कि गलत वाला पूछा आप लोगों से? ध्यान दिया था आप लोगों ने कि गलत वाला पूछा आप लोगों से? ठीक है, फोल्डर नहीं मिल रहा क्लास का। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा आप लोगों को। जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, ये लास्ट मौका है आप लोगों का। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो जो है उसको यहाँ पर कर दिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए वेलकम यहाँ टू पर टीचिंग परीक्षा। तो आज हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं, जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया था ठीक है, कि आप लोग यहाँ आपको पर भी देख टीआरई सकते हो कि आप लोगों 4.0 को के लिए जो है हमारे आप ओल्ड अपने कोर्स के स्टूडेंट है अंदर में उनको चले न्यू जाएंगे। कोर्स ठीक है, जो हमारा आपने लॉन्च आपने जितना मतलब भी जो भी स्टार्ट आपने होने कोर्स वाला लिया है हुआ है आप इसके वो अंदर में फ्री चले जाइए, प्रोवाइड किया पीआरटी न्यू जाएगा। बैच या जो भी तो आप लोगों उसे का। आप किस ओके, तरह से देख सकते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे अभी अगर मैं टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन ओपन करती हूँ, ओपन करने के बाद मुझे क्लिक नहीं करना है ओके। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्टोर में मैंने चले बैच जाएंगे या सर्विस आप किया है। माई कोर्सेज के यहाँ अंदर में पर आप चले माई जाएंगे आप? कोर्सेज में ठीक है, क्लिक माई करेंगे। कोर्सेज के जो अंदर भी में आप कोर्स चले आपने गए। माई परचेज किया कोर्सेज के अंदर में जो भी सबसे आपका पहले कोर्स है, चाहे आपको जैसे ओपन आप लोगों करना का है। मान लेते फॉर एग्जांपल पीआरटी का कोर्स है, आपने के पीआरटी का बाद पहले से आप यहाँ स्टूडेंट हो। पर ठीक है, उसके कंटेंट अंदर में में आप आप चले गए। जाइएगा। आपको ओवरव्यू जाना है में कंटेंट आपने के जो अंदर में। कोर्स परचेज जैसे ही किया आप है वो कंटेंट के आपको अंदर में सभी जाओगे डिटेल्स तो मिल कंटेंट जाएगी। के अंदर में अब आपको यहाँ जो पर है आप देख फ्रेंड्स यहाँ पर सकते में हैं देखिए आपको ओल्ड बैच बैच और वन न्यू बैच दोनों मिल कंटेंट रही है। एंड ठीक बैच है, टू ये आप देख पा रहे कंटेंट होंगे यहाँ पर मैं फॉर आपको न्यू बैच। बैच नंबर तो 1 और ये बैच नंबर आप ही 2। की सुविधा ठीक के है, लिए किया दिख गया रही है है, आप लोगों जैसे को कि बैच 1 और अगर आप पीआरटी लोगों का को दिखाई दे रही है? बैच वन जो कंटेंट ओपन दोनों के करते हैं दोनों जो बैच है तो आप लोगों की, आपको बैच सभी 1 कंटेंट, बैच 2 कंटेंट, सभी तो ये जो दोनों बैच, आपके बैच ओल्ड 1 बैच में कंटेंट में पूरा कंटेंट का था पूरा वो आपका बैच प्रोवाइड 1 का किया पूरा गया है। कंटेंट अंदर यहाँ डाल पर दिया है आप आपने। देख सकते ठीक है, हैं आपकी सुविधा के लिए। आप अंदर जाओगे आपको एनसीईआरटी सारा का सारा वेब मिल जाएगा। सीरीज, और बैच संडे 1 मनी की मॉक कंटेंट में टेस्ट, जाओगे तो आपको बैच 1 मोटिवेशन, का मिलेगा न्यू 3 PM बैच, डेली बैच टेस्ट 2 में फोल्डर जाओगे और तो बैच वाईटी 2 का फ्री मिलेगा टेस्ट आपको। का फोल्डर तो मिल आपके लिए जाता दोनों सुविधाएं कर दी गई है। और ये केवल और केवल अभी भी देखिए, अब बैच 1 जो है आप लोगों की, वो केवल आज रात में 12 बजे से पहले जो ले लेगा, क्योंकि कल बहुत हैवी फ्लो था, तो उन बच्चों को जो है, जो बच्चे कर रहे थे उनको हम प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आज उनके लिए एक और मौका दिया जा रहा है। ठीक है, आज एक मौका और दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज गोल्ड फाउंड, गोल्ड जो है वो आप लोगों का कहां पर में पाया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ जीशु जी, कल आपका कॉल नहीं लग पाया होगा क्योंकि 1000 बच्चे ऐसे थे करीब करीब, ठीक है, 1000 से तो ज्यादा जिनका कॉल नहीं रिसीव हो पाया था। बट आज उन लोगों के लिए एक मौका और दिया गया है। और आज जितने भी बच्चे जो लोग नहीं कर पाए हैं, बाद में आप लोगों के इसमें काश ना रह जाए, इसी वजह से आज आप लोगों के लिए एक मौका और दिया गया है। जमुई जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में है आपका, आप 69 बीपीएससी के अंदर में आप लोगों का, बिहार पुलिस एसआई के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। डी इज द करेक्ट आंसर 17वें नंबर का। ठीक है, आपको बता दूं फ्रेंड्स, पूरे भारत का कितना परसेंट गोल्ड बिहार के अंदर में है, ये क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। पूरे भारत का, प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट बता रहा हूं आपको, पूरे भारत का 44% गोल्ड जो है वो बिहार के अंदर में। ठीक है,
44% गोल्ड, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, लिख लीजिए सभी के सभी, कमेंट में एक बार लिख लो। 44% एज पर दी गवर्नमेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 44% डेटा, 44% गोल्ड यहाँ पर में बिहार के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोगों से। नाथुला, ठीक है, नाथुला जो है अगर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर में, तो ये आप लोगों को जो है मिलेगा सिक्किम के अंदर में, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। बारालाचाला ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिलेगा। जलेपला सिक्किम के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, सिक्किम के अंदर में। ये जोजिला दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये श्रीनगर, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, लद्दाख से। तो जम्मू कश्मीर का जो शहर है श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है, उसको जोड़ता है लेह के साथ में। ओके, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला है जोजिला दर्रा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए प्लीज, ठीक है। ये क्वेश्चन कम्युनिटी के अंदर में भी डाल देंगे, टीचिंग परीक्षा की कम्युनिटी के अंदर में, ताकि आप लोग वहां आंसर कर सके, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है सारे के सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, कौन सा वाला कहां पर में, जल्दी से, ठीक है। नहीं, जो बच्चा पेड बैच ले लेगा सर, रिवीजन क्लास अलग से लेना पड़ेगा क्या? अलग से नहीं। खुशी खुशी जी, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों के लिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने पेड क्लास ले ली, उनको रिवीजन क्लास अलग से नहीं लेना पड़ेगा। आपके लिए जो उस समय की जो 500 रुपीज की जो रिवीजन क्लास रहेंगी आपकी एग्जाम से पहले, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, केवल उन बच्चों के लिए जो है इसके अंदर में जुड़े हुए होंगे टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में। तो ये आप लोगों का फायदा है, ठीक है। एक और फायदा कि रिवीजन बैच भी आपको फ्री में ही मिलेगी। ओके, तो जोजिला दर्रा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि ये सिक्किम और लेह के बीच में है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर और सॉरी आपका श्रीनगर और लेह के बीच में है, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख के बीच में। इससे जो है जोजिला दर्रे से आप लोग इस तक पहुंच सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राहुल द्रविड़ की जीवनी का शीर्षक क्या है? राहुल द्रविड़ की जो बुक है उसका नाम क्या है? ठीक है, बताइए जल्दी से। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो है फ्रेंड टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, द वॉल ऑफ क्रिकेट, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, द लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। राहुल गांधी की जो राहुल गांधी नहीं, राहुल द्रविड़ की जो पुस्तक है उसका नाम बताइए आप लोग, ठीक है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये है, याद रखना है आप लोगों ने। ओके, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। राहुल द्रविड़ जो है, जिनको द वॉल भी कहा जाता था, उनकी पुस्तक है, ठीक है, राहुल द्रविड़ की। ओके, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट, आप लोगों को बताना है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म पूछा था क्या? 70वीं बीपीएससी में कितने लोगों को याद आ रहा है? ठीक है, देखिए, टीचिंग परीक्षा ने आपके लिए एक हाई लेवल क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था और मैंने याद करने के लिए कहा था आपको, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब ये चौथी जो बीपीएससी उसके अंदर में आ सकता है, आपके कहीं पे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो काम है आपका, इसका काम क्या है? इसका काम है जो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, उन लोगों को फंड प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको पैसा प्रोवाइड करना, टू कैटलाइज द फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब कि भाई कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा दे, नहीं तो अदरवाइज किसी मारवाड़ी से, साहूकार से ऐसे उधार पैसे लेते हैं, वो क्या होता है, फिर उनको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब होता है कि कोई संस्था है, कोई बैंक है, वो क्रेडिट दे रही है, जो पैसा दे रही है, तो वो थोड़ा सा नरमी के साथ में रहती है, एकदम बहुत ज्यादा हार्श तरीके नहीं अपनाती पैसा वसूल करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये याद रखना है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उनके लिए संस्थागत ऋण प्रवाह को उत्प्रेरित करना इसका मेन उद्देश्य है, कि पैसा जो है वो उन लोगों तक पहुंचे। अगर इन एमएसई के अंदर में पैसा पहुंचेगा तो रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे, क्योंकि जब ये स्मॉल, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज लगेंगी छोटी छोटी, वो 15, 20, 25, 30 लोगों को जो है वो जॉब दे पाएंगे। और इससे क्या होगा कि उन उन लोगों का घर चलेगा, उनका घर चलेगा तो वो कहीं और खर्च करेंगे। तो वो जब पानी पूरी खाने जाएंगे तो पानी पूरी वाले का घर चलेगा, पानी पूरी वाले का बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा तो किताबें खरीदेगा, तो किताब वाले का घर चलेगा, जब वो किताब वाले का घर वाला बच्चा जो है फिर पानी पूरी खाने जाएगा तो उसके पास पैसा रहेगा। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा चक्र ये चलता रहता है, ठीक है। तो कितना फी है लक्ष्मी जी? इतना कम फी है कि आप जो है 40 कोर्स खरीद सकते हो अपनी पहली ही सैलरी से, इतना कम फी है, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी, ठीक है, फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस,
ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। सिडबी ने चालू किया था। धूमकेतु की पूछ किस दिशा की ओर होती है? 21वें नंबर का क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। जी हाँ, ये बहुत अच्छा किसी ने सवाल पूछा कि सर यूट्यूब का टेस्ट भी मिलता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जो क्लास आपकी हो रही है ना, अभी जो क्लास हो रही है, इसका भी टेस्ट आपको यूट्यूब का टेस्ट भी मिल जाता है पेड क्लास के अंदर में। पीडीएफ तो मिलती है, टेस्ट भी मिल जाता है। सूरज की ओर, धरती से दूर, धरती की ओर, ऊपर में से एक से अधिक, ऊपर में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आप लोगों का? जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नन ऑफ दी अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नन ऑफ दी अबो, ये याद रखना है आप लोगों ने, नन ऑफ दी अबो। ओके, इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर मैं आंसर क्या होगा फिर? अवे फ्रॉम दी सूरज। ठीक है, सूरज से, सूर्य से दूर, सूर्य से दूर होती है हमेशा। सूरज से दूर, सूरज के से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में होती है। जहां सूरज, ठीक है, उसके अपोजिट, क्योंकि सूरज से जो 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 हीट और जो रेज आ रही होती है ना, सनरेज, वो क्या करती है? उसको पीछे की तरफ में ढकेलती है, उसकी जो पूछ होती है उसको। तो सूरज से दूर की तरफ में जाती है हमेशा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, धूमकेतु की पूछ हमेशा सूरज से दूर की होती है। एक कोई कॉमेट का एग्जांपल दोगे क्या, जो मैंने कल क्लास के अंदर में दिया था आप लोगों को? ठीक है, फॉलो योर ड्रीम जी, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए, यहां पर मैं आपका टीआरई 1 का क्वेश्चन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और ब्लैंक निक्षेप के मामले में समृद्ध है। बताइए कौन से वाले चीजें आपको मिलेंगी? और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या आप लोगों को बहुत मात्रा में मिल जाता है? तो कोयला आपको मिल जाता है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये आपका। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखोगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कोयले से समृद्ध है। वैसे सबसे ज्यादा कोयला आप लोगों को कौन से राज्य के अंदर में मिलता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। कल मैंने बताया था आपको 24.38%। भाई आपको इतना पढ़ाया है कि आप परसेंटेज तक याद रख सकते हो। ठीक है, 24.38%। दूसरे नंबर के ऊपर में जो आता है उसका है 23.98, 23.98% दूसरे नंबर के ऊपर में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आता है उसका है 20.53%। पूरा याद हो चुका है यार। ठीक है, आप लोग भी कर सकते थे। आप लोग बताइए यहाँ पर में आर्टिकल नंबर 243J, इसका क्वेश्चन आया था बीपीएससी के अंदर में, 70वीं बीपीएससी के अंदर में, 70th बीपीएससी में आया था। ठीक है, तो जो राज्य विधानमंडल है वो इसको, उसके ऊपर में कानून बनाती है। ठीक है, बट हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर में इसको हाई लेवल कर दिया है। आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो 243J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है 243I। ठीक है, और जो जो पंचायतें होती है उनका जितना भी खर्चा हुआ है उसका लेखा जोखा रखने का, उसका हिसाब किताब रखने का, परिलेक्षा करने का काम जो होता है वो दिया गया आर्टिकल नंबर 243J के अंदर में। तो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर जो है फ्रेंड्स आपका होगा नाइदर वन नॉर टू। जिन लोगों ने बी आंसर लगा, सी आंसर लगाया ना, पता है आप लोगों को क्यों लगाया उन्होंने? मैं बताऊं आपको? आपको क्या लगता है? ठीक है भाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो टीचर भी कभी ना कभी स्टूडेंट था। आपके आप एक लेवल सोच रहे हो ना, उससे एक लेवल आगे जाके कल वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट वहां पूछा था, तो आप लोगों ने सोचा कि आज भी इनकरेक्ट ही पूछा होगा सर ने, चलो बी आंसर लगा, सी आंसर लगा देते हैं करके। जिन बच्चों ने सी आंसर लगा दिया है भाई, आज हम लोगों ने आपके एक लेवल आपसे आगे जाके छोड़ा, अब हमने करेक्ट कर दिया यहाँ पर में, ताकि आपका जो है इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाया जा सके। मैं कह रहा हूँ जो टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट रहेगा उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी टीचिंग परीक्षा की। ओके, तो यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? करेक्ट हो जाए। करेक्ट वाला पूछा है तो एक भी करेक्ट नहीं है। तो पिछले बार इनकरेक्ट पूछा था इसलिए बोथ आंसर था, यहाँ करेक्ट पूछा है इसलिए नाइदर वन और टू आंसर है। ठीक है सर, पेड कोर्स लेना है 9-10 का। किरण कुमारी जी देखिए नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो के अंदर में आप देखोगे जैसे ही आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक मिलेंगी आपको। ठीक है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, आप देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी कि जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है, उनमें से जो भी कोर्स आपको लेना है उस कोर्स को आप चूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उस कोर्स को चूज करोगे, ठीक है, आपके सामने वहां पर में उस कोर्स का पेज खुलकर आ जाएगा। आपको बाय नाउ बटन के ऊपर में क्लिक करना है, जो भी मिनिमम दाम होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर में।
आपको बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप क्या करोगे, ठीक है, अपनी सारी डिटेल जो 4 डिटेल है वो भर दोगे आप। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट गेटवे खुलेगा, पेमेंट करनी है, बस सिंपल, इतना सिंपल है। और आपका कोर्स डायरेक्टली वहां पर में ऐड, विद इन अ मिनट आपका कोर्स ऐड वहां पर में, और आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए। इतना आसान है ये, ठीक है, इतना ज्यादा आसान। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे आपको 2000 जो है 24-25 के अंदर में बिहार बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था ये बताना है। 24वें नंबर का क्वेश्चन आपका, बताइए। 2934 लाइक्स हो चुके, 3000 लाइक से हम लोग केवल और केवल 2937 हो चुके अभी। अब केवल और केवल जो है हम लोग 63 लाइक्स दूर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बिहार विधानसभा में जो बजट था 2024-25 का, ये किसने पेश किया था, तो सम्राट चौधरी जी ने पेश किया था। ये याद रखना आप लोगों ने। आप लोग देख सकते हो पेड क्लास के अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब आता है, बताइए जल्दी से। नेशनल मैथमेटिक्स डे बता सकते हो आप लोग? मुझे अभी अभी आप लोगों के लिए एक जो है खबर दी गई है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी, ठीक है। तो जो श्रीनिवास रामानुजन थे, उनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब आता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपको पता है, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब आता है। 22 दिसंबर को आता है हर साल, राष्ट्रीय गणित दिवस। और राष्ट्रीय गणित दिवस के ऊपर में हमारे और आपके अपने प्यारे पवन सर जो है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। पवन सर, ठीक है, क्या करने वाले हैं, आज जो है आप लोगों का 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, ठीक है, रामानुजन जी का जो जन्मदिन है वो मनाने के लिए आज 8 बजे से लेकर जो 12 बजे तक है शाम में आज, ठीक है, आप लोगों को जो मेंसुरेशन जो है आप लोगों का वो टॉपिक, जिसके ऊपर में जो आपका टाई ब्रेकर हो जाता है, कई बार आप बोलते हो ना 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ठीक है, वो पूरा का पूरा कवर करवाने वाले हैं सर आज आप लोगों को। तो जितने भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो 8 बजे से 12 बजे तक जरूर जुड़िए सर के साथ में। सर ने इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए। जब आपके लिए कोई व्यक्ति सोच रहा है, ठीक है, तो क्या आपका काम नहीं बनता है कि आप जो है उनका मनोबल बढ़ाए कि वो और आगे में आप लोगों के लिए करे। कितने लोगों को लगता है कि यार ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सोच रहा है कि चलिए सर एक मैथमेटिक्स डे भी है, मैं बच्चों का पेपर क्लियर करा देता हूँ, जितने बच्चे देखेंगे वो टाई ब्रेकर से आगे निकल जाएंगे। वो आगे में जाकर ये ना हो उनके जीवन के अंदर में कि काश वो लेक्चर देख लिया होता तो शायद आज मेरा डेट ऑफ बर्थ की वजह से या 1 नंबर की वजह से नहीं रह गया होता, ठीक है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आज 8 बजे से 12 बजे तक आप जो है पवन सर का साथ दें यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स, 25वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि राजवंशों के कालानुक्रम के अनुसार आप लोगों को लगाना है कि कौन सा जो है आपका पहले आया कालक्रम के अनुसार। आपको पता है फ्रेंड्स कि पहले मगध जो है महाजनपद हुआ करता था। मगध मगध महाजनपद के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मगध महाजनपद के अंदर में 3 राजवंश हुए हैं, ठीक है। एक था हरियंक, हरियंक, फिर आया शिशुनाग, शिशु शिशुनाग, ठीक है, और फिर आया आप लोगों का नंद। नंद वंश के बाद में आया था मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद में आया था, मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, तो शुंग वंश आया। शुंग के बाद में आया था कणव वंश, कणव, ओके। और भी आगे में, बट अभी फिलहाल के अंदर में इतना आप लोग याद रखिए। तो अब आप लोग बताएंगे कि क्या भाई कौन सा वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से। क्या बात है फ्रेंड, 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। जल्दी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोग करेंगे आंसर, जब आप लोग खुद एक्टिविटी करोगे ना तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है फ्रेंड्स वो बढ़ेगी जी। तो आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का, हरियंक डायनेस्टी। लेकिन देखो नन ऑफ दी अबो है ना, इसलिए पूरा चेक करना, हरियंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य और शुंग, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा करेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों में से सभी लोगों ने पूरा चेक किया था लास्ट तक, जिसने भी पूरा, मतलब क्योंकि नन ऑफ दी अबो भी था इसीलिए पूरा चेक करना था आपने, हाँ ठीक है, लास्ट तक का पूरा। तो एग्जाम में भी ऐसे ही याद रखना, पूरा आखिरी तक चेक करना है करके, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार है? ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा एक डाउट होता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। इसमें से फिर आप लोगों का मन में सवाल आता है कि सर मोर देन वन ऑफ दी अबो लगाए या जो है उसमें उसका आंसर लगाए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमेशा, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर मोर देन वन ऑफ दी अबो आंसर दिया हो या फिर ऑल ऑफ दी अबो दिया हो, तो उसमें ऑल ऑफ दी अबो आंसर जो है वो आपका हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम्स के अंदर में बन चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, उड़ीसा के अंदर में 24.38% है, ठीक है, झारखंड के अंदर में 23 जो है 98% है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अंदर में 20.53% है, ठीक है, आप लोगों का। तो ये तीनों जो है फ्रेंड सबसे हाईएस्ट है, और इन तीनों का पूरे भारत का मिला के 69 अप्रोक्सीमेटली 69% ये अकेला कवर करते हैं, ये तीनों के तीनों मिला के, ठीक है, 69%। ओके, तीनों के तीनों मिलाकर। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अब होगा। ये बुक के अंदर में ही दिया हुआ है आप लोगों का, जो सरकार ने जो जारी की थी ना पीडीएफ आप लोगों की, एमओएसपीआई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की वेबसाइट पर, ठीक है, उसमें। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का 70वीं बीपीएससी में भी आया हुआ इस तरीके का, ऑल ऑफ दी अबव आंसर था उसका, ठीक है। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। अगर यहाँ ऑल ऑफ दी अबव आंसर में नहीं होता तो आंसर क्या लगाते आप लोग बताइए यहाँ पर में, ठीक है। डुमराउन ऑफिशियल जी, पूरा का पूरा मिल जाएगा, अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप देखिए, ठीक है। तो 69% इन तीनों का है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और आपका उड़ीसा जो है, अगर आपका एक ही होता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता, तो फिर आप क्या लगाते, ऑप्शन में नहीं होता तो उड़ीसा आंसर लगाते। मैंने परसेंटेज भी बता दिया आप लोगों को ताकि आप लोग याद रख सके इसमें, ठीक है। 69% ये तीनों अकेले कवर करते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, रिजर्व के मामले में, कोयले के रिजर्व के मामले में, ठीक है। नाउ, निम्नलिखित राज्यों को कोयला भंडारण के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। प्लीज एक बार जो है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसके अंदर में पोल जो है वो केवल और केवल पोल ना दिया जाए इसका, ये बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे इसका। ऑलरेडी अवेलेबल है बीपीएससी टीचर 2025 जी। आंसर करिए इसका जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग, ठीक है। 27वें नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद में केवल जो है 3 क्वेश्चन बचे हुए आप लोगों के। सर पेड क्लास, निधि कुमारी जी, वहां पर में ऑलरेडी पूरा का पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप जाके देखोगे ना वहां पर में अपकमिंग क्लासेस में। देखिए, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का इस फ्लो की, तो उड़ीसा है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज थोड़ा भी याद आ रहा है तो प्लीज लिख दीजिए, ठीक है, और तीनों मिलाकर कितना परसेंट होता है वो भी लिख दीजिएगा आप लोग। उड़ीसा है, ठीक है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है आप लोगों का। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। जितने लोगों ने सही आंसर लगाया है वो हाथ भी ऊपर कर देंगे कि भाई सर अब याद हो चुका है, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। 3173 लाइक्स हो चुके हैं, 3200 लाइक्स से हम लोग 27 लाइक्स दूर है अभी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट के अंदर में करेंगे, और मुझे सिर्फ आंसर नहीं, मुझे आपका ऑप्शन के साथ में वो नंबर भी चाहिए जो नंबर होगा आंसर में, ठीक है, जो नंबर होगा वो नंबर भी आप लोग करोगे अगर याद हो गया है तो। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है कंटिन्यूसली आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, 69%। ओके, भारत में कोयला भंडार में सबसे बड़ा योगदान करता राज्य कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका भी। आप लोगों की ये टेस्ट थी, लाइव टेस्ट, कितना स्कोर आया है आप लोग बताइएगा, अगर अप्रोक्सीमेटली भी है, ठीक है। सर टीआरई 4 की पेड क्लास कब से स्टार्ट है, तो कल से स्टार्ट हो चुकी है सुनीता कुमारी जी, ठीक है। पुराने एक बैच आप लोगों की है वो, अगर आप चाहते हो कि पुराना वाला कंटेंट और नया वाला भी मिल जाए तो आज रात 12 बजे तक एक आखिरी मौका आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको आप लोग उठा सकते हो उसका लाभ, ठीक है। नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दिया करो, टीम मदद कर देंगी आपकी। कुसुम देवी जी, एक बार आप भी कॉल करके जो है वो जानकारी ले सकते हो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है उसकी।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा। अब आप मुझे इसका परसेंटेज बताइए कि कितना परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज भी बता देंगे कमेंट करके। तो उड़ीसा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 पॉइंट, ठीक है, 24.38% के साथ में सबसे आगे है कोयला रिजर्व में। भारत में कोयला भंडार से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका स्कोर कितना आ रहा है वो भी बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टुगेदर अकाउंट ओवर 70% बोल रहा है, 70% से ज्यादा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हैज मोर कोल रिजर्व देन झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो है वो कोयल झारखंड से ज्यादा है। उड़ीसा हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द कंट्री। देखो, आपको पता है फ्रेंड्स, उड़ीसा है, ठीक है, फिर आप लोगों का झारखंड है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है आप लोगों का। उड़ीसा हैज लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द कंट्री, ये वाला सही है आपका। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों ने सी आंसर लगाया, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। और जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। ठीक है, स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो या नहीं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अभी भी बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों की क्लास चल रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाना है आप लोगों ने। ठीक है, वहां पर मैं आपको दिखेगा टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, वहां पर मैं दिखा आपको लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर में आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, इन कोर्सेज में से जो भी कोर्स आपने लेना है उस पर क्लिक करिए। ठीक है, वो कोर्स का पेज खुल जाएगा। उस पेज का कोर्स उस कोर्स का पेज खुलते ही आप लोग उसका, उसके ऊपर में बाय नाउ पर क्लिक कर दोगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में ये 4 डिटेल्स है जो आपने भरनी है। ये 4 डिटेल्स आपने भर दी, वहां पर में फिर से बाय नाउ का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है, आपके ऐप में तुरंत प्रभाव से आपके ऐप के अंदर में जो है वो कोर्स ऐड हो जाएगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आज लास्ट मौका है, क्योंकि कल काफी सारे बच्चे थे जो लोग नहीं कर पाए थे, और आज संडे भी है। कई सारे बच्चों ने ये कहा कि सर आज हमारी छुट्टी होती है, संडे वाला दिन होता है, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं या फिर कोई और काम में जाते हैं, तो आज हम लोग कर पाएंगे। तो उन लोगों के की स्पेशल रिक्वेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए आज एक मौका और दिया गया है। ओके, चलिए, तो आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स आप कर सकते हो। बाकी अभी कुलदीप सर की क्लास है, और आपको बता दूं पवन सर की क्लास है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसको भी जरूर आप लोग अटेंड कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए, आप सभी को नेशनल मैथमेटिक्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग कमेंट में लिख देंगे, और पवन सर की क्लास में जाकर भी लिख देना कि सर नेशनल मैथमेटिक्स डे की शुभकामनाएं, भारतीय या राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और उस सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन भी दबा देना आप सभी लोगों ने। ठीक है, ताकि सर को भी अच्छा लगे कि यार उन्होंने मैथ्स के लिए जो काम कर रहे हैं वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी उसका प्रतिशत दे रहे हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। कमेंट में प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि स्कोर कितना आया है। ठीक है, थैंक यू।